नमस्कार साथियों, ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंदपाल सिंह। कल हमने चर्चा की थी जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस था, तनाव की अवधारणा, उसके ऊपर आज हम जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा आदि व्याधि की अवधारणा, आदि और व्याधि की अवधारणा। तो आइए हम जानते हैं कि आदि क्या है और व्याधि क्या है। देखिए, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग पनपते हैं। शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, भावनात्मक रोग हैं। तो उसको भी अलग अलग प्रकार से नाम दिए गए हैं। तो जो आदि है, हमारे शरीर के अंदर जो मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं उनको आदि रोग कहा जाता है, आदि रोगों की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके दूसरा है व्याधि, जो हमारे शरीर पर जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे व्याधि रोग भी कहा जाता है। तो ये आपस में शारीरिक और जो मानसिक रोग हैं आपस में आदि और व्याधि शब्द से इनको नामांकित किया गया है। कहें तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो आदि है उसको मानसिक रोग भी कह सकते हैं और जो व्याधि है उसको शारीरिक रोग भी कह सकते हैं। तो आदि और व्याधि ये दो चीजें हमने समझी, इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारा जो कल पढ़ा था तनाव की अवधारणा, तो आज हम पढ़ेंगे तनाव की समग्र योग चिकित्सा। तनाव की समग्र चिकित्सा, अर्थात जब तनाव व्यक्ति को होता है, वह पीड़ा महसूस कर रहा होता है, उसके अंदर कहें तो तनाव संबंधी विचार ज्यादा रहते हैं या वो तनाव से ग्रसित रहता है, तब उसको कौन सी चिकित्सा दी जानी चाहिए ताकि उसको तनाव से मुक्ति मिल सके, उसका तनाव का है वो प्रबंधन हो सके, मैनेजमेंट हो सके। तो ये आप मान के चलिए कि कोई भी एक रोग होता है, उस रोग को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसकी जांच करनी पड़ती है। आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं और वहां जाकर के डॉक्टर के पास में जाते हैं और वहां जाकर के ऐसे तो है नहीं कि सीधी आपको डॉक्टर दवाई दे देता है। सबसे पहले आपको डॉक्टर जो है वो आपके शरीर की जांच करेगा। जांच करने पर ही पता चलेगा कि व्यक्ति के क्या रोग है, और जब रोग डायग्नोस हो जाएगा तब उसका इलाज करने में सुविधा रहेगी, वह व्यक्ति आराम से अपना इलाज करवा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से है कि जब हम समग्र चिकित्सा करते हैं इसकी तनाव की, तो सबसे पहले हमें जानना ये आवश्यक है कि तनाव के मुख्य कारण क्या क्या हैं, और कारण हमने कल पढ़े थे। अब मूल रूप से शरीर के अंदर ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, हार्मोन है जिससे तनाव की स्थिति पैदा होती है या वो स्थिति व्यक्ति के शरीर को नुकसान देगी, तो उसको थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे। देखिए, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां बताई गई हैं। अगर इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देखा जाए तो हम इसको ग्रंथियों के साथ में जोड़ते हैं। जब हमारा शरीर किसी भी खतरनाक परिस्थिति या कोई भी संकटकालीन स्थिति में हो, तब हमारे शरीर के अंदर जो उपस्थित एड्रिनल ग्लैंड होती है, वहां से कार्टिसोल और एपिनेफ्रिन दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो हमारे शरीर में तनाव की स्थिति पैदा कर देता है, हमें कोई भी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देता है। तो ये हमारा इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है। तो अब हम इसकी जो चिकित्सा है वो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से साधन इसमें परिणित हो सकते हैं, उसके ऊपर अपन थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन है बहुत यूजफुल, और जरूरी नहीं केवल विद्यार्थी जीवन के लिए। ये जो प्राणी
मात्र है जो व्यक्ति जीवन है, हर एक व्यक्ति के लिए लाभदायी साबित होगा। क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति 4 में से 3 लोगों के तनाव की स्थिति है। और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो उसके अंदर 4 में से 4 लोग भी आपको तनाव से ग्रसित मिलेंगे। तो ये नहीं समझे कि केवल पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए ही यह उपयोगी होगा, नहीं। क्योंकि तनाव की स्थिति में कोई भी जा सकता है या तनाव किसी को भी हो सकता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और कृत्रिम दोनों है। कृत्रिम तनाव भी उत्पन्न हो सकता है और व्यक्ति कोई कार्य को लेकर के या किसी भी प्रकार की कोई भी जैसे क्रियाविधि है, विचारशीलता है, उसके अंदर उलझ करके भी तनाव पैदा हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो योग विज्ञान है वह तनाव को कैसे ठीक करता है। इसके अंदर बहुत सारी चिकित्साएं बताई गई हैं। नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा में जो जल चिकित्सा है वो इसका रामबाण इलाज बताया गया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जो तनाव की प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जो तनाव की समग्र चिकित्सा बताई गई है उसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले जो जल चिकित्सा है, जो प्राकृतिक चिकित्सा का तत्व है जल तत्व, उसके अकॉर्डिंग जो चिकित्सा बताई गई उसमें सबसे पहले लिया गया है जल नीति। जल नीति आप मोस्टली समझते हैं कि पानी का लोटा होता है, उसके अंदर 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और अगर फारेनहाइट में देखें तो 98.75 इस तापमान का पानी होना चाहिए। अर्थात हम उसको कह सकते हैं गुनगुना पानी। अब उसके अंदर नमक की मात्रा मिलानी होती है। पानी अगर आपको शुरुआती अभ्यास हो तो आपको 300 ml तक शुरुआत में पानी ले सकते हैं। उसके अंदर नमक मिला होना चाहिए और जो जल लेने का स्पेशल लोटा होता है उसी का ही प्रयोग करना है। और इसका जल नीति का अभ्यास करना है। कैसे करना है वो आपको प्रैक्टिकल जब हमारा सेशन होगा उसमें बता दिया जाएगा। अभी केवल थ्योरेटिकल चीजें हैं जो इसके अंदर बताई जा रही है समग्र चिकित्सा में। नेक्स्ट है कुंजल। कुंजल विषय में जल चिकित्सा का एक भाग है। इसके अंदर पानी को पीना होता है, देन वापस पानी को मुंह के द्वारा बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट है एनिमा। फिर है भाप सेवन। अगर किसी व्यक्ति को तनाव है तो उसको आप भाप का सेवन कीजिए। भाप से उसका जो तनाव है वो दूर होगा। और जो मेरुदंड, जो स्पाइनल बात है, मेरुदंड जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है उससे एक अलग प्रकार से स्नान बताया गया है। तो टब बना होता है, उसके अंदर व्यक्ति को बैठना होता है। तो अलग अलग प्रकार की इसमें व्यक्ति की जो प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग जल चिकित्सा दी जाती है। इसके साथ ही सूर्य चिकित्सा भी बताई गई है। बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सूर्य चिकित्सा कौन सी है। देखिए, सूर्य चिकित्सा के अंदर आपको धूप ग्रहण करनी है। जो विटामिन डी का आप सेवन करते हैं वही धूप चिकित्सा है। इसका जो सूर्य चिकित्सा है उसका जो टाइम है वो है 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। अब हम बात करेंगे कि जो योग है उससे तनाव कैसे ठीक होता है। हमने पहले प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार तनाव को क्योर करने की बात की। अब हम बात करेंगे योग के अनुसार। तो योग के अंदर बहुत प्रकार के आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, मुद्राएं हैं। उसके द्वारा हम तनाव को शांत कर सकते हैं। कैसे कि पहले अपन आसन को लेते हैं।
आसन के अंदर मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं आसनों के, उस आसन का अभ्यास करके व्यक्ति अपने तनाव को दूर कर सकता है। तो सबसे पहले जो आसन है वो है आपका वज्रासन, फिर आता है मकरासन। मकरासन स्थिति ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति बिल्कुल शांत स्थिति में नजर आता है और व्यक्ति का पोस्चर शांत स्थिति में दिखेगा या शांत अवस्था में रहेगा तो व्यक्ति धीरे धीरे मेंटली जो उसका तनाव है वो भी दूर होता चला जाएगा। मकरासन। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासन, ये बैठ करके किया जाने वाला आसन है। फिर अगला है सर्वांगासन, पीठ के बल लेटना होता है, दोनों पैरों को कमर का जो भाग है उसमें हाथों का देने का सहारा देते हुए पूरा गर्दन से लेकर के ठीक एड़ी पंजे तक का भाग बिल्कुल एक सीधी रेखा में। तो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है इसका अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपन देखें सर्वांगासन का तो इसमें ये बताया गया है कि जो आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ करते तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ अर्थात पैरों की तरफ से जो मस्तिष्क का भाग है उसकी तरफ उसका प्रवाह बढ़ जाता है। और मस्तिष्क को अगर रक्त की आपूर्ति बराबर होने लग जाए तो उससे क्या होता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं वो शांत होने लगती है। देखिए समय इसमें जरूर लग सकता है लेकिन आपको इसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन ये भी एक विशेष आसन बताया गया जो डायबिटीज और अपने जो स्ट्रेस है दोनों के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट है पवन मुक्त आसन, लेट कर किया जाने वाला ये भी आसन है। अगला है शवासन। जो शवासन है यह बहुत ही इजी आसन है, व्यक्ति को सीधा पीठ के बल लेटना होता है, आराम से पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, पैरों में मध्य 1 से 1.5 फीट की दूरी और पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कॉन्सिस्टेंस है, कोई हलन चलन नहीं। आपके जो हाथ हैं वो कमर से आधे फीट की दूरी पर हथेलियां आसमान की तरफ ऊपर खुली हुई और गर्दन को हल्का सा टेढ़ा कर दीजिए, आंखें हल्की सी बंद कर दें। तो इसमें व्यक्ति बिल्कुल शांत अवस्था में चला जाता है। और शवासन जैसे नाम से इसके प्रतीत होता है शव के समान आसन, आप बिल्कुल मृत शरीर के समान दिखाई पड़ते हैं उसके अंदर। तो ये शवासन भी तनाव को प्रिवेंट करता है। इसके साथ ही जो हमारा जो जालंधर बंद है, उद्यान बंद है, इसका भी अभ्यास हम कर सकते हैं। जो बंद बताए गए हैं उद्यान बंद, जो पेट की मांसपेशी है, श्वास को पूरा बाहर खाली करते हुए पूरा अंदर की तरफ खींचना है, ठीक है। जालंधर बंद है, श्वास को अंदर या बाहर दोनों स्थिति में अपन इसको कर सकते हैं। ठुड्डी को कंठकूट के भाग पर लगाना होता है और श्वास को रोकना, और जब इसको नॉर्मल वे में लेके जाना है तब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को ऊपर उठा करके गर्दन को सीधा करना, दृष्टि सामने की तरफ। अब देखिए इसके अंदर प्राणायाम भी बताए गए हैं तनाव को क्योर करने के लिए। तो मैं एक बार आपको जो मेन टॉपिक है वो लिख देता हूं। सबसे पहले तनाव को क्योर करने के लिए आसन, फिर आता है प्राणायाम, फिर आता है अपना आसन प्राणायाम, ध्वनि और ध्यान और बंद। आसन और बंद की बात हो गई। अब हम बात करेंगे प्राणायाम। अब हम जो बात करेंगे वो रहेगा हमारा प्राणायाम। प्राणायाम में ऐसी कौन कौन सी प्राणायाम जो व्यक्ति के तनाव को दूर करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राणायाम लिया गया है वो है हमारा भ्रामरी प्राणायाम।
बहुत ही अच्छा प्राणायाम इसका बताया गया है और व्यक्ति अपने तनाव को धीरे धीरे कम कर सकता है और इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी दिखने को मिल जाता है। फिर होता है हमारा जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को जो दायां और बायां हिस्सा दोनों को बैलेंस करता है। हमारे शरीर की जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं उसको शांत करता है। तो ये जो तनाव के कारण उत्तेजना बढ़ गई थी, इन नाड़ियों के संतुलन से हमारा तनाव भी दूर होता जाएगा। फिर है इसके अंदर ही उज्जयी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, जो एकदम व्यक्ति को शांत अवस्था में लेके जाते हैं। फिर आती है हमारी ध्वनि। ध्वनि अर्थात जो ऐसा कोई भी प्रिय है अनाहत ध्वनि जो व्यक्ति को शांत करती हो, तो सबसे जो अच्छी ध्वनि बताई गई है वो है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण लंबे स्वर के साथ में, और अगला है महाप्राण ध्वनि। दोनों ध्वनि बहुत ही विशेष प्रभाव डालती है और साइंटिफिक जो इसके पर्सपेक्टिव है वो भी बहुत अच्छे हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, जो कि हमें एक कहते हैं कि महसूस करवा ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं हमारे शरीर के अंदर कि व्यक्ति को ऐसे महसूस होता है कि वास्तव में मेरे ऊपर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर हमारी चर्चा होगी आसन, प्राणायाम, ध्वनि और अबंध में होगी। अब हमारा अंतिम जो भाग बचता है समग्र चिकित्सा में वो है ध्यान। तो हम ध्यान के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे प्रेक्षा मेडिटेशन के ऊपर, प्रेक्षा ध्यान के ऊपर। प्रेक्षा ध्यान जो प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करवा करके तनाव के जो रोगी हैं उसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट अभी तक देखा गया है। कई शोध में यह भी पता चला है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा तनावग्रसित था, लेकिन आज वो शांत अवस्था में है, योग का ध्यान का अभ्यास कर। तो ध्यान है जो प्रेक्षा मेडिटेशन कर लेते हैं, तो उसके अंदर सबसे जो पहली जो टेक्निक बताई गई है, जो उसके कंपोनेंट है वो है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग देखिए, कायोत्सर्ग जो है वो हमारे शरीर, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, नाम से पता चलता है कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग। इसके अंदर व्यक्ति को कंप्लीट बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक का इंप्लीमेंट किया जाता है। पूरा शरीर जितनी भी हमारे शरीर के अंग हैं, अवयव हैं, उसको शांत किया जाता है। एक शिथिलीकरण की प्रक्रिया इसके अंदर बताई गई है। उसके द्वारा प्रत्येक अंग का नाम लेकर के उसके ऊपर ध्यान चित्त को अपने को केंद्रित करना होता है, और उस चित्त को केंद्रित करने के बाद उस स्थान को, उस अंग को अपने को सजेशन देना है, शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। तो इस प्रकार से जो सुझाव होते हैं वो जब हम कॉन्शियसनेस के साथ में देते हैं तो जो वास्तविक रूप से उसके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। फिर इसके अंदर बहुत सारे अंदर कंपोनेंट हैं। शरीर प्रेक्षा है, श्वास प्रेक्षा है, अनुप्रेक्षा है, और ये जो भावना है, अपना लेस्य ध्यान है, ये सभी तनाव को क्योर करते हैं। एक इसके अंदर ये जो ज्योति के अंदर प्रेक्षा बताई गई है, श्वेत रंग का ध्यान तनाव को अच्छे से क्योर करता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है तनाव प्रबंधन में, वो है आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा
लेकिन सब चीज इंप्लीमेंट थोड़ा 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 भाग प्रत्येक चीज को लागू करनी होगी मरीज के ऊपर। आहार चिकित्सा अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है। यह आप सब करोगे, इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर आहार चिकित्सा को साथ में जोड़ दिया जाए तो 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब व्यक्ति का खान पान सही होगा तो धीरे 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 जो आप टेक्निक अपना रहे हैं तनाव को दूर करने की, उसके अंदर उसका पूरा सहयोग रहता है आहार। और आपने ये तो आपने सुना होगा कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन होगा। ठीक है, मान लीजिए मन तो आपका विचलित हो गया, इससे आपके तनाव की अवस्था है, लेकिन अगर आप खान पान आपका सही रहेगा तो जो विचलित मन है, जो पथ से भ्रष्ट हो चुका जो मन है, जिसके कारण अशांति पैदा हुई है, तनाव पैदा हुआ है, वो इस आहार के कारण सही हो सकता है। आहार चिकित्सा बहुत प्रकार के आहार हैं, लेकिन अपने को मुख्यतः ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी आहार आप न लें जो आपके शरीर के अंदर गर्मी या उत्तेजना को विकसित करता हो। गर्मी या उत्तेजना को विकसित करता हो। कोई भी गर्म वस्तुएं, जो गर्म चीजें बनी हुई होती है, वो न खाएं। उससे क्या होगा, आपके शरीर उत्तेजित होगा। तो उत्तेजना को कम करना है तो विशेष तौर से अपना जो आहार है वो शांत प्रकृति का भोजन करें। आप दूध, दही, छाछ ये सब ले सकते हैं, हरी सब्जियां इसमें ले सकते हैं, लेकिन अपने को लेना क्या नहीं है, जो व्यक्ति को थोड़ा सा उत्तेजित कर दे, जैसे अल्कोहल होता है, वो दो तरीके से काम करता है। एक उत्तेजित भी कर देता है, एकदम शांत प्रवृत्ति में लेकर चला जाता है, लेकिन अपने को अल्कोहल का उपयोग शांत प्रवृत्ति के लिए नहीं करना है। क्या पता है कि इसका इफेक्ट गलत हो जाए, और जो भी मादक पदार्थ है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, और भोजन है वो तरीके से लेना चाहिए। एक फिक्स टाइम होना चाहिए, इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में अपने खाना लेना है, इस प्रकार का भोजन लेना है। जल, जो पानी पीने का जो तरीका है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। कहने का तात्पर्य है कि भोजन वही ग्रहण करें जिससे आपके शरीर में उत्तेजना पैदा न हो, ताकि आपके ऊपर जो तनाव की स्थिति आई है वो तनाव की स्थिति दूर हो सके। तो इस प्रकार से हमारी ये चिकित्सा थी। तो हमने चिकित्सा के अंदर आसन, प्राणायाम, ध्वनि, ध्यान, बंद, इन सब की चर्चा की। ध्यान के अंदर हमने प्रेक्षण मेडिटेशन बताया है। फिर जो हमारा लास्ट है टॉपिक है वो आहार चिकित्सा थी। तो इस प्रकार से सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए ये हमारे तनाव चिकित्सा की जा सकती है। अर्थात व्यक्ति का जो तनाव है उसको दूर किया जा सकता है, उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, और व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। आज के लिए धन्यवाद मित्रों। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।